सारी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं अथवा नहीं? मंत्रीवर, प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है महाराज। आपके जैसा प्रजा से प्रेम भला कौन कर सकता है? मंत्रीवर, महाराज, चक्रवर्ती सम्राट होना कोई छोटी बात है। यदि मैं प्रजा से प्रेम न करूं तो मेरा सम्राट बनना किस लायक? और प्रजा से प्रेम मेरा अधिक इसलिए है मंत्रीवर, महाराज, आज पूरी सभा में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार राजा जनक के पास यह कहानी है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। राजा विदेहराज बहुत धर्मात्मा राजा है। उन्होंने अपने राज्य में ऋषि दुर्वासा द्वारा एक अनुष्ठान करवाया। उस अनुष्ठान में राजा बैठे थे। विदेहराज का मन यज्ञ से अन्यत्र कहीं हो गया। उन्हें किसी बात पर हंसी आ गई। जब वो हंसने लगे तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर ऋषि ने पूछा कि राजन किस बात पर हंसे हो? विदेहराज ने बातों को घुमाकर कहा, कुछ नहीं नाथ, यह प्रकृति की सौंदर्य, यह जो बाग बगीचे लहलहा रहे हैं, इन्हें देखकर अचानक मुझे हंसी आ गई। दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तुरंत श्राप दिया विदेहराज को, यह जो प्रकृति का सौंदर्य देखकर तुम यज्ञ से मन भटकाकर हंसे हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि यह पूरा बाग बंजर हो जाए। देखते देखते बाग सूख गया। विदेहराज ने उनके चरण पकड़कर बहुत विनय किए, हे नाथ, अपराध मेरा था, यद्यपि मैं आपका अपराधी हूं, परंतु यह बाग पुनः कैसे हरा भरा हो? ऋषि को दया आई। ऋषि दुर्वासा ने कहा, ठीक है राजन, यदि कोई पतिव्रता नारी कच्चे दूध से, कच्चे घर से, कुएं से जल निकाल कर इस बाग को सिंचित करेगी तो यह बाग अवश्य हरा भरा हो जाएगा। राजा ने देश देशांतर में पत्र भेजा। ऐसा नहीं था कि जनकपुर में कोई पतिव्रता नारी न थी, परंतु बात यह थी कि कौन इतना हिम्मत करे कच्चा सूत कहीं टूट न जाए, कच्चा घड़ा कहीं टूट न जाए। उनका पत्र हमारे अयोध्या नगर में भी आया। मैं अपनी रानी कौशल्या से यह पूरी बातें बताई। रानी कौशल्या तैयार हुई कि अचानक एक दासी ने पूछ लिया, महारानी आप कब तक आएंगी और कहां जा रही हैं? महारानी ने सारी बातें दासी को बताई। दासी ने कहा, क्षमा करें, यदि मैं चली जाऊं, यह कार्य मैं ही कर दूं तो क्या उचित न होगा? रानी ने कहा, जब तक राजन से इस बात पर विचार न करूं आपसे क्या बताऊं? मैंने कहा
हम लोगों का जाना वहां जरूरी नहीं है। वहां तो एक पतिव्रता नारी की आवश्यकता है। और पार्वती जलवाई दासी ने मिथिला नगर में पहुंचकर कच्चे सूत से, कच्चे घर से, कुएं से जल निकाल कर बाग को सिंचित कर हरा भरा कर दिया। तब से राजा जनक जी मेरे यहां कोई पत्र नहीं भेजते हैं। राजाओं के